क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे ब्रेन को पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, बट फिर भी हम ये सब कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। अब हम स्टार्ट तो करते हैं फुल मोटिवेशन के साथ, लेकिन कुछ दिन बाद एक ब्रेक आ जाता है और हमें लगता है यार हमारे में मोटिवेशन ही नहीं अब दोबारा से इसको कंसिस्टेंटली करने की। लेकिन न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे ब्रेन के डिज़ाइन की होती है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन सक्सेस नहीं है, सर्वाइवल है। Hi, my name is Tanvi. I'm the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working on mental health awareness in India. I've been working in this space for the past 11 years. Hi, I'm Dr. Nitika Anand. I'm a certified fitness trainer and a nutrition coach. I have been training women from past 8 years now and I've helped them to be the better version of themselves. And इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके ब्रेन को बुरी आदतें क्यों अच्छी लगती हैं एंड अच्छी आदतें बनाना क्यों डिफिकल्ट है एंड हाउ डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So, let's start. Reason number 1, your brain prefers familiarity, not improvement. आपके ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, जिसमें आपकी हैबिट स्टोर होती है। सो जब आप कोई भी हैबिट रिपीट करते हो वो ब्रेन के लिए ऑटोमेटिक बन जाती है और ब्रेन को उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, और इसीलिए आप लोगों को फोन उठाना बहुत इजी लगता है, पर जब बात एक्सरसाइज करने की आती है वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है, बिकॉज आपका ब्रेन अभी एक्सरसाइज मोड में ऑटोमेटेड नहीं है। सो सुबह उठते ही फोन उठाना वैसे ही बहुत बुरी हैबिट है, बट आपके ब्रेन को उसकी एक आदत बढ़ गई है, तो इसीलिए आपके ब्रेन को ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। बट अगर आपको कोई बोले कल से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, देन आपके ब्रेन को उसको हैबिट बनाने में बहुत एफर्ट लगेगा। रीजन नंबर 2 कि आपके लिए बुरी आदत छोड़ना मुश्किल है एंड अच्छी आदत अडेप्ट करना और भी मुश्किल है इज डोपामिन। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि डोपामिन सिर्फ और सिर्फ प्लेजर केमिकल है, लेकिन डोपामिन मोटिवेशन एंड एंटिसिपेशन केमिकल भी है। एनआईएच के अकॉर्डिंग डोपामिन तब रिलीज होता है जब हमारा ब्रेन रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रखता है एंड उसको एक्सपेक्ट करता है, ना कि सिर्फ तब जब हमें एक कोई एक्चुअल रिवॉर्ड मिल रहा होता है। तो जिन चीजों से हमें क्विक प्लेजर मिलता है या फिर हमें शॉर्ट टर्म एकदम कोई एंटरटेनमेंट मिलता है, जैसे कि सोशल मीडिया, डूम स्क्रॉलिंग, कोई किसी के बारे में गॉसिप सुनना या फिर शुगर कुछ क्विकली खा लेना, उस केस में हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक्सपेक्ट्स रिवॉर्ड्स व्हेन वी डू सर्टेन थिंग्स। ऑन द कॉन्ट्री, जो चीजें हमें मुश्किल लगती है यानी कि गुड हैबिट्स जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन केसेस में हमारा ब्रेन रिवॉर्ड क्विकली एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि हमारे ब्रेन को इमीडिएटली प्लेजर नहीं मिलता है। हमें सोर मसल्स मिलेंगी, हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी 20 मिनट तक एट अ स्ट्रेच स्टिल बैठने में, जिस वजह से हमारा डोपामिन सिक्रेशन थोड़ा सा डिले हो जाता है। एंड क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, इंस्टेंट डोपामिन चाहता है, विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू क्विक प्लेजर्स लाइक डूम स्क्रॉलिंग और ईटिंग और बिंज वॉचिंग अ सीरीज। इस वजह से बुरी आदतों को कंटिन्यू रखना थोड़ा इजी होता है एंड न्यू हैबिट्स या फिर अच्छी हैबिट्स जो कि हमें थोड़ा सा डिलेड डोपामिन देती हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन देती हैं, उनको सस्टेन करना डिफिकल्ट होता है। रीजन नंबर 3, हैबिट फॉर्मेशन टेक्स मच लॉन्गर देन यू थिंक। अब बहुत से लोगों को लगता है कि कोई भी न्यू हैबिट बनने में 21 डेज लगते हैं, बट साइंटिफिकली ये इनकरेक्ट है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक फेमस स्टडी के अकॉर्डिंग एक हैबिट को फॉर्म होने में 66 से 254 डेज तक लग सकते हैं, और इसी वजह से आपने अगर कोई हैबिट फॉर्मेशन स्टार्ट करी और आप बस 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में उसे क्विट कर देते हो, तो आपका वो हैबिट बनने का फॉर्मेशन कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। सो बहुत से लोग बोलते हैं कि 21 दिन में एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। हाँ, ये कुछ हद तक सही भी है। आप 21 दिन में एक फ्लो में आ जाते हो। सपोज आपने सोचा कि मैं 21 दिन तक मेडिटेशन स्टार्ट करूंगी 5 मिनट्स के लिए। 21 दिन तक आपने मेडिटेशन स्टार्ट करी, बट वो हैबिट बनने में, वो एक लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल बनने में 66 से 254 डेज तक भी लग सकता है।
अब रीजन नंबर 4 विच इज ऑल्सो समथिंग जो हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इस वजह से आपकी हैबिट्स या लॉन्ग टर्म अच्छी आदतें नहीं बनती हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपका नर्वस सिस्टम सेफ नहीं फील करता तब। अब ये बात हमने अपने मेडिटेशन वाले वीडियो में भी बताई थी, इसलिए अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हो एंड प्राणायाम के वीडियो में भी कि अपना नर्वस सिस्टम को आप क्विकली कैसे रेगुलेट कर सकते हो, तो यू कैन गो बैक एंड चेक दैट वीडियो। अगेन, हमारा नर्वस सिस्टम जब अनसेफ होता है या फिर हम जब स्ट्रेस में होते हैं तब हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना। जिन हैबिट से उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिर्फ सर्वाइवल नहीं, हम सिर्फ सांस नहीं ले पाएंगे, इनफैक्ट हमारी क्वालिटी एंड हमारी लाइफ रिच हो जाएगी, वो हैबिट्स को ब्रेन एंड हमारा नर्वस सिस्टम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता। अब क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम अगर अनसेटल्ड है, हमें लग रहा है कि कोई डेंजर हमारे आसपास है, तो इस स्टेट में हमारा ब्रेन ग्रोथ या फिर डिसिप्लिन जैसी चीजों पर फोकस नहीं करता। ऐसे स्टेट में उसको चाहिए होता है सिर्फ कंफर्ट एंड सेफ्टी, यानी कि वो आदतें जो हमें फेमिलियर लगती हैं, वो चीजें जो हमें इजी लगती हैं करनी, वो प्लेजर जो हमें जल्दी से मिल जाए, उस पे हमारा ब्रेन जल्दी फोकस करता है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी की रिसर्च के अकॉर्डिंग क्रॉनिक स्ट्रेस रिड्यूसेस मोटिवेशन, increases fatigue and reduces behavioral consistency। यानी कि अगर आप कोई भी अच्छी आदत स्टार्ट भी करोगे, अगर आप स्ट्रेस में हो तो उसको आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। And the last one, that is reason number 5, your brain protects your current identity. So साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। सो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन नेचुरली उन बिहेवियर को रेजिस्ट करता है जो आपकी करंट आइडेंटिटी से बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी को आदत है सुबह 12 बजे उठने की और आपको कोई बोल दे कि सुबह 7 या 8 बजे उठना है, वो आपके लिए बहुत डिफरेंट होगा, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर करंट आइडेंटिटी। एंड आपकी ब्रेन और बॉडी कंप्लीटली कंसिस्टेंटली फाइट करेंगे कि आप 8 बजे ना उठो। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि मैं तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा और आपको वो वही समझाएगा कि हाँ आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप 12 बजे ही उठोगे, आप 7 या 8 बजे उठने की कोशिश नहीं कर सकते। तो अब अगर हमारा ब्रेन अच्छी आदतें बनाना इतना डिफिकल्ट समझता है, देन व्हाट टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इसकी डिटेल में बात करी है अपने फर्स्ट या शायद थर्ड वीडियो में, विच इज कॉल्ड 7 हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। इसमें हमने पूरा समझाया कि हमारा ब्रेन एक अच्छी आदत कैसे बनाता है। बट अगेन वील गिव यू अ प्री कैप एंड अ रीकैप ऑफ दैट एग्जैक्ट सेम वीडियो। सोल्यूशन नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। अपने आप को कोई बहुत बड़ा गोल देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वेट लॉस एक इम्पॉर्टेंट गोल है, तो आपको ये नहीं बोलना कि मुझे 7 दिन के अंदर 7 किलो लूज करने हैं या फिर मुझे 7 दिन के अंदर 10 किलो लूज करने हैं। नहीं, स्टार्ट स्मॉल। से कि मैं नेक्स्ट 1 वीक तक या अगले 5 दिन तक कंसिस्टेंटली रोज वर्कआउट करूंगी या करूंगा। स्टैनफोर्ड बिहेवियर डिजाइन लैब के अकॉर्डिंग टाइनी हैबिट्स क्रिएट लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि आपका ब्रेन इतना फाइट नहीं करेगा इस चीज को, उसको ये बहुत इजी लगेगी। इसलिए इन हैबिट्स को स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स कंसिस्टेंसी इन द लॉन्ग रन। नंबर 2, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। स्लीप, सनलाइट, फिजिकल एक्टिविटी, जर्नल करना, मेडिटेट करना, ब्रेथ वर्क, प्राणायाम, ये सब का सब आपके नर्वस सिस्टम को काम रखेगा एंड आपको सर्वाइवल मोड से बाहर निकालेगा, ताकि आप डिसिप्लिन को अपना सेकंड नेचर बना पाओ। रिमेंबर, आपके ब्रेन को लगता है कि डिसिप्लिन इज अ लग्जरी, इट इज नॉट अ सर्वाइवल स्किल। इसीलिए वो डिसिप्लिन को पूरा रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो एंड आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है तो। सो अगर आप कोई हैबिट स्टिक नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वीक हो। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन अभी रीवायरिंग फेज में है, और न्यूरोसाइंस में इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। रिमेंबर, ब्रेन रेपिटेशन के थ्रू चेंज होता है, सिर्फ मोटिवेशन के थ्रू नहीं। तो अगर आपको अच्छी आदत बनानी है, डोंट वेट फॉर द बेस्ट डे टू स्टार्ट, डोंट वेट फॉर अ मोटिवेशन और अ डीप इनसाइट, जस्ट स्टार्ट एंड द हैबिट विल फॉलो। So if you like today's video, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel and comments में ये बताओ कि आप कौन सी अच्छी हैबिट बिल्ड करने वाले हो।
एंड इफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू अस या फिर आप इस बारे में और डीपली जानना चाहते हो हमारे पर्सनल इनसाइट्स, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट टू अस ऑन द ईमेल आईडी दैट्स शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एपिसोड. So See you in the next episode. bye bye.